केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा एक ही एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन करने की खबर जब ईटीवी भारत के द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा नगर थाना में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। सबसे पहले 14 मई को यह खबर दिखाई गई थी कि पुराने एम्बुलेंस का ही स्टिकर बदलकर 15 मई को माननीय मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वह खबर प्रकाशित हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और जिसके बाद सियासत शुरू हो गया। इसके बाद 15 मई 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा वर्चुअल तरीका से समरालय परिसर से 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एक ही एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन करने का खबर ईटीवी भारत के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। चूंकि जो एम्बुलेंस कर्मी थे उनका ही यह बयान था कि एक ही एम्बुलेंस का पहले मंत्री जी ने 3 बार उद्घाटन कर दिया है और आज चौथी बार उद्घाटन होने जा रहा है। हम आपको बताते चले 22 सितंबर 2020 को भी बक्सर सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मी जब प्रदर्शन कर रहे थे कवरेज करने के लिए, जब ईटीवी भारत की टीम वहां पर पहुंची तो एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा एक पत्र दिखाया गया जिसमें मंत्री जी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था कि सभी एम्बुलेंस को एचएलएल कंपनी को हैंड ओवर कर दीजिए। कवरेज करने के दौरान जो एम्बुलेंस कर्मी थे उन्होंने बताया कि इस एम्बुलेंस का पहले 3 बार उद्घाटन हो चुका है। यदि मंत्री जी कोई एम्बुलेंस देना ही चाहते हैं तो नई एम्बुलेंस ला करके दे दे, एक ही एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन कराना क्यों चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने 2 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसको प्रमुखता से मेरे द्वारा दिखाया भी गया। मंत्री जी के खिलाफ लगातार खबर चलाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बक्सर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी 20 मई को हमारे घर पर जा करके वो हमको धमकाने का प्रयास किए और उन्होंने कहा कि यदि खबर आप चलाते हो तो ठीक नहीं होगा, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। जिसके बाद मैंने शिष्टाचार के साथ उनको चाय पिलाया और मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनको जाने का कहा। इसी बीच 23 मई को मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया और 28 मई को जब हमको इसकी जानकारी हुई तो ईटीवी भारत के जो सहयोगी प्रशांत राय हैं उनको भेज करके नगर थाने से हमने एफआईआर की कॉपी मंगवाई, जिसमें 500, 506, 290, 420 संबंधित अन्य धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा किया गया है। मैं इसको लेकर के अपने मुख्यालय को भी सूचना दिया और अन्य साथियों से जब इस बारे में चर्चा की तो बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा फेसबुक के माध्यम से मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं कि मैं जितने भी खबर चलाया हूं बयान के आधार पर, तथ्य के आधार पर चलाया हूं और सभी बयान और तथ्य मेरे पास उपस्थित है और जहां भी जरूरत होगा हम दिखा देंगे। यदि मंत्री जी को ऐसा लगता है कि हमारी खबर तथ्यहीन है या अपनी बात रख सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति से हमको पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। ये जो भी हमारे द्वारा खबर चलाया गया है, जो भी खबर मैं भेजा हूं और मेरे पास उसका तथ्य है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो एम्बुलेंस 2.5 साल से एसजेवीएन कंपनी के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को दिया गया है उस एम्बुलेंस का अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त निर्देश दिया है 2020 में ही कि 31 मार्च के बाद किसी भी BS4 मॉडल के गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसकी जानकारी के लिए जब हम जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में गए उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है BS4 मॉडल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 3 दिन बाद जिला परिवहन पदाधिकारी का बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्रालय एवं परिवहन विभाग के सचिव स्तर से वार्ता चल रही है, जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे। सवाल यह है कि तथ्यात्मक खबर चलाए जाने के बाद भी जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बीजेपी के 4 नेताओं के द्वारा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस समय भी ईटीवी भारत के किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक मंत्री अपने हनक से पत्रकारों को डराते रहेंगे और कब तक सच लिखने से मना करते रहेंगे। उमेश पांडे, ईटीवी भारत।